हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 6 फॉर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो अब तक लास्ट लेक्चर तक हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और उसके बाद फिर हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बाद एनसीईआरटी के येलो बॉक्सेस जो हमने नहीं भूले थे, अब हम फिर से डिस्कस करेंगे फर्दर टॉपिक्स। और कहा था आपको लास्ट टाइम कि हम डिस्कस करेंगे स्पेसिएशन कि कैसे स्पीशीज फॉर्म होती हैं। उससे पहले हम एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में लास्ट के लाइंस में कुछ गिवन है बट दैट इज नॉट क्लियर। तो वो आपका है मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन। तो वो हम मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन जो है वो विद हेडिंग्स पढ़ेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो एनसीईआरटी की जब हम बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को तो हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उससे पहले हम डिफाइन करेंगे दैट व्हाट इज स्पेसिएशन। तो हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज स्पेसिएशन। स्पेसिएशन तो स्पेसिएशन बेसिकली होता क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई भी एक स्पीशीज है, ये ग्रीन कलर की स्पीशीज मैंने ले ली। तो जो ये ग्रीन कलर की स्पीशीज है, ये क्या हुआ, टाइम के साथ इसमें इवोल्यूशन आते चले गए कि कुछ ऐसे चेंजेस आए कि इसमें से स्पीशीज में से क्या हुआ है, हमारे पास तीन तरह की अलग अलग जो है तीन तरह के अलग अलग इंडिविजुअल्स निकल गए। और इन इंडिविजुअल्स ने बाद में ब्रीड किया है कि यहाँ पे ये है हमारे पास एक येलो कलर का इंडिविजुअल दिखा रही हूँ मैं, मतलब ये मैं आपको इवोल्यूशन दिखा रही हूँ कि जेनेटिक चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो चेंज हो गया है। तो हमारे पास ये तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स बन गए हैं, और यही ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया है, आगे अपनी ब्रीडिंग करते चले गए। और ब्रीडिंग करने के बाद इन्होंने क्या किया, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर लिया कि इन्होंने जो है अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली इस तरह से। तो पहले तो क्या था कि जब ये स्पीशीज बनी, तो हम मार्क कर लेते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 से। ये जनरेशन हम इसको 1 मान लेते हैं कि फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बीच में और भी जनरेशन आई है जो हमने नहीं शो की। तो क्या हुआ है कि जब स्पीशीज 1 में चेंजेस आए तो हमारे पास 2 स्टेज आ गई, उसके बाद आई हमारे पास थर्ड स्टेज। तो पहले तो सिचुएशन क्या थी कि यहाँ पे जो और भी ग्रीन इंडिविजुअल्स थे ये इनके साथ इंटरब्रीड कर रहे थे कि ये इनके साथ जो है मीटिंग कर रहे हैं। लेट्स शो इट विद रेड कलर कि ये यहाँ पे क्या है, ये इंटरब्रीड कर रहे थे ये यहाँ पे। लेकिन जब इनकी पॉपुलेशन इन्होंने अपनी पॉपुलेशन बनानी स्टार्ट कर दी कि जैसे इनका अमाउंट बढ़ता चला गया, इन्होंने क्या किया, बाकी पॉपुलेशंस के साथ ब्रीडिंग करना बंद कर दिया। कि इन्होंने क्या किया है, उसके साथ ब्रीडिंग करनी बंद कर दी, वहां से ब्रीडिंग बंद हुई, इसने भी ब्रीडिंग बंद की, और यहाँ पे इसने भी ब्रीडिंग जो है अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन के साथ बंद कर दी फॉर सम रीजंस। वो रीजंस क्या होंगे हम वो आगे पढ़ेंगे। पर इन्होंने क्या किया है, इनके साथ मेटिंग कर दी बंद। तो एक तो ओरिजिनल पॉपुलेशन हो गई कि ग्रीन वाली तो चलो बनी रही थी, उसमें से फिर और पॉपुलेशंस निकल के आ गई कि इनका नंबर तो था ही, ये इनके साथ ब्रीड नहीं कर रहे, मतलब ये अलग अलग हो गए बिल्कुल ही। अब इनमें क्या होता, इन्होंने आपस में भी ब्रीड नहीं किया कि ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ यहाँ ब्रीडिंग नहीं हो रही और यहाँ भी ब्रीडिंग नहीं हो रही। मतलब क्या हुआ, ये अपने आप में ही ब्रीड कर रहे हैं, ये अपने आप में और ये अपने आप में। तो इस तरह से क्या है, इनकी अलग अलग पॉपुलेशन बन गई, और इसी तरह से क्या हुआ, ये अलग अलग प्रजातियां बन रही हैं। और इसी चीज को क्या कह रहे हैं हम, अलग अलग स्पीशीज बन रही हैं कि ये ओरिजिनल स्पीशीज 1 थी, या ओरिजिनल स्पीशीज हमने ले लिया कि दैट वाज ए, कि ये ए स्पीशीज थी। इस ए स्पीशीज में चेंज होके हमारे पास स्पीशीज बन गई बी, और इंडिविजुअल्स बन गए बी, सी और डी। तो इन्होंने अपनी पॉपुलेशन बना दी, पॉपुलेशन बी, सी और डी। और इसी तरह से क्या हुआ है, एक स्पीशीज में चेंजेस आते आते नई स्पीशीज बन गई हैं। इसी चीज को हमने क्या कहा है, स्पेसिएशन कहा है, प्रजातियों का
जो डिवीजन है यहाँ वो होता चला गया है, तो इसी को हम क्या करें, स्पेसिएशन। तो चलिए डिफाइन हम कर लेते हैं कि स्पेसिएशन फिर है क्या, हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली। ओके, सो जो हमने पढ़ा है वही लिखते चलेंगे। स्पेसिएशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, कि नई प्रजातियों का जो फॉर्मेशन है वही क्या है, स्पेसिएशन है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड स्पेसिएशन लिख सकते हो। अब आपको और अच्छे से डिफाइन करना है तो उस तरह से हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू इवोल्यूशन। ड्यू टू इवोल्यूशन क्या हुआ है कि समय के साथ जो चेंजेस हुए हैं उसको हमने क्या कह दिया है, स्पेसिएशन कह दिया है, ड्यू टू इवोल्यूशन। is called speciation. चलिए इतना तो डिफाइन हमने कर लिया। अब हम इसे और ज्यादा अच्छे से डिफाइन करना चाह रहे हैं कि नहीं, हम तो जो है और ज्यादा सटीक तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल एक एक वर्ड को बिल्कुल छान के निकालेंगे उसमें से। ठीक है, तो चलिए एक एक वर्ड को निकालते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज में से हम कुछ चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, क्या आ जाएगा आपका, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, वही वर्ड्स लिख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, नई प्रजातियों का बनना हो रहा है, न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू। अब इवोल्यूशन डिफाइन कर देंगे हम। यहाँ पे हमारे पास एक ये टर्म है इवोल्यूशन, जिसको हम आगे डिफाइन करके अपनी डेफिनेशन को और ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखे, ड्यू टू इनहेरिटेबल चेंजेस, इनहेरिटेबल चेंजेस ओवर टाइम, कि समय के अनुसार या समय के बदलने के साथ साथ कुछ इनहेरिटेबल चेंजेस जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, चेंजेस ओवर टाइम इज कॉल्ड एज स्पेसिएशन। तो ये हमने डिफाइन कर लिया कि स्पेसिएशन जो है वो क्या होता है। अब हम चलते हैं अपनी एनसीईआरटी की तरफ, कि एनसीईआरटी नहीं छोड़नी, चाहे जो मर्जी छूट जाए, आपकी एक्स्ट्रा कोई बुक छूट जाए, डजंट मैटर, बट एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट हमें मिस नहीं करना। तो यहाँ पे अब एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी ने हमें दिया था बीटल वाला एग्जाम्पल, तो हम फिर से एनसीईआरटी के बीटल वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। बीटल का एग्जाम्पल एनसीईआरटी बहुत यूज कर रही है तो हम उसी पे रहेंगे, और एग्जाम्पल्स भी हम यूज कर लेंगे नो डाउट, बट जब एनसीईआरटी है तो वहां से समझना। एनसीईआरटी की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इजी एग्जाम्पल्स देती है, स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम्पल्स होते हैं जो इजीली समझ में आए। एंड इवन आपकी जो हर बुक है वो बेशक थोड़ी वास्ट होती है, आपको देखने से लगेगा कि अच्छा चलो एनसीईआरटी तो पतली सी बुक है और ये वाली मोटी है, इसमें ज़्यादा दिया हुआ है, हम ये वाली पढ़ लेते हैं और एनसीईआरटी छोड़ देते हैं। आप बिल्कुल पढ़िए, प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक पढ़िए, जो मर्जी पढ़िए, अच्छी बात है पढ़ना, बट एनसीईआरटी हम ड्रॉप नहीं कर सकते। ये हो गया हमारे रेड बीटल्स की पॉपुलेशन, और ये कहीं एक दूसरी बुश के ऊपर थी कोई दूसरे बीटल्स की पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी कह रही है कि कुछ ऐसा हुआ, देखो रेड बीटल्स पे ये जो ग्रीन बुश थी, इस यहाँ रेड बीटल्स को क्रो जो है वो इन पे फीड कर रहा था। तो अब क्या हुआ, क्रो ने क्या किया, बीटल को उठा लिया और उसको खाने की तैयारी में जा रहा है उड़ता उड़ता, और वो इस प्रदेश से, इस जो है ये बुश वाली कॉलोनी है, इसके ऊपर से जा रहा था, लेकिन उससे गलती से बीटल हो गया ड्रॉप, और जैसे ही वो बीटल ड्रॉप हुआ वो एक नई जगह पे आ पहुंचा। अब क्या हुआ, ये जो बीटल है ये इनके साथ ब्रीड कर सकता था, तो अब ये इनके साथ जब ब्रीड कर सकता था, वैसे तो ये दूर है, पर इनके साथ जब इसने ब्रीड करना स्टार्ट किया तो इसने क्या कर दिया है, यहाँ जेनेटिक फ्लो हुआ, जीन फ्लो हुआ, कि यहाँ के जीन्स अलग थे, येलो वाली के जीन अलग थे,
मतलब क्या हुआ है कि हम सपोज करो कि इसके जो जीन थे वो ए जीन थे, इसके ए जीन थे और इसके जीन थे बी, ठीक है। तो जब इनकी इंटरब्रीडिंग हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरब्रीडिंग होने की वजह से जीन्स का फ्लो हुआ है। जीन जो है, पहले तो वो जो पॉपुलेशन थी वो सिर्फ आपस में ही मेटिंग कर रही थी, आपस में ही ब्रीडिंग कर रही थी, कि सारे के सारे रेड बीटल हैं वो उनकी अलग अपने में ही बिजी थे, ये वाली जनसंख्या अपने आप में बिजी थी। लेकिन उधर से आया कोई विदेशी, सबको विदेशी अच्छा लगा, तो यहाँ मीटिंग हुई, और मीटिंग होने की वजह से क्या हुआ, इंटरमीडिएट आ जाएगा या कुछ और रिजल्टेंट्स आ जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे सपोज करो एक तीसरी प्रजाति बननी स्टार्ट हो गई। इस मीटिंग का रिजल्ट क्या आया कि ये इस तरह से अलग टाइप के बीटल्स हमें मिलने लग गए इसी पॉपुलेशन में। तो क्या हुआ है, जीन फ्लो हुआ है, एक पॉपुलेशन का जीन दूसरे पॉपुलेशन के जीन के साथ मिक्स होके एक स्पीशीज बना रहा है। इस चीज को हम क्या कहा है हमने यहाँ पे, जीन फ्लो। ये वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन फ्लो। मतलब कि क्या है, क्रोमोसोम्स का या जीन्स का एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जाना और जीन्स का आपस में घूमते रहना जो है, दैट इज जीन फ्लो। तो एक पॉपुलेशन से जीन्स जो है वो दूसरी पॉपुलेशन में चले गए और वहां पे जाके उनमें रिकॉम्बिनेशन हो गई, वो मिश्रित हो गई और उनकी वजह से एक तीसरी ब्रीड निकल के आ गई, एंड दैट इज यहाँ पे एक स्पीशीज फॉर्म हो गया। चलिए, एक तो हमारे पास हो गया केस ये, जो कि हमें एनसीईआरटी ने बताया था। उसके अलावा एनसीईआरटी हमें एक और चीज कहती है कि सपोज करो इस तरह की सिचुएशन नहीं होती, कि ये सिचुएशन नहीं थी, अब सिचुएशन कोई और देते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिचुएशन क्या थी, पहली वाली अपनी ए वाली के पे ही ध्यान रखना है, दोबारा नहीं बना रही हूँ मैं, यहाँ वाले पे ही रहेंगे, अब इस पे फोकस्ड रहेंगे, बाकी को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि भाई हमारे पास जो है वो एक ग्रीन कलर का बीटल आ गया था इसी में, चलो यही बना लेते हैं हम, कि जो इस बुश में जो है बहुत आसानी से दिख नहीं पा रहा था, रेड आसानी से दिख रहे थे और ये ग्रीन वाला जो है वो दिख नहीं रहा था। तो ऐसे में फिर क्या था, यहाँ ढेर सारे कौवे थे, कौवे को खा लिया ईगल ने, कि ये हमारे कौवे हैं, और इन सबको किसने खाया है, दे ऑल आर ईटन बाय ईगल, ऑल क्रो गेट ईटन बाय ईगल्स। कि सारे के सारे कौओं को ईगल ने खा लिया, लेकिन बट ईगल्स डू नॉट ईट बीटल, कि जो ईगल्स हैं वो बीटल को नहीं खा रहे। तो ऐसे में क्या होगा, इस ग्रीन के इवॉल्व होने का कोई फायदा नहीं हुआ, कि वो ग्रीन आया है अपने आप को बचाने के लिए, जब इसको खाने वाला ही नहीं रहा तो इसके ग्रीन कलर होने का क्या फायदा। तो ऐसे में अब क्या होगा, जब इसके ग्रीन कलर होने का कोई फायदा नहीं है, तो जो प्रेफरेंस देंगे ये जो रेड बीटल्स हैं, ये आपस में इनका मीटिंग के चांसेस ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू दिस ग्रीन वन। तो ऐसे में क्या होगा, जो इसका ग्रीन वाला जो जीन आया था ये बाकी ऑर्गेनिजम्स के पास कम जाएगा और ये दूसरे इंडिविजुअल्स ग्रीन वाले कम बनेंगे। तो क्या हुआ है, यहाँ पे जीन फ्लो जो है, ग्रीन वाला जीन फ्लो की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, ग्रीन जीन फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, अपने आप से ये रिड्यूस हो गया ग्रीन वाला जीन फ्लो, तो एडवांटेज नहीं हुआ। एक तो हो गया ये केस। चलिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में इसी बीटल के केस में, कि अब क्या हो रहा है कि एक पॉपुलेशन है इसी तरह से, इसमें और भी बड़े सारे ग्रीन वाले जो हैं वो बन गए हैं, इस तरह से ग्रीन बनते चले गए, ये आपस में मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इक्वल चांसेस ऑफ मीटिंग आर देयर। लेकिन अब क्या हुआ है, इनके बिहेवियर में चेंज आया, कि रेड वालों को तो क्रो खा रहा था और ग्रीन वाली जो फीमेल थी दे वर प्रेफरिंग ओनली ग्रीन मेल्स, कि भाई उनको तो हरे वाले मेल ही चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा कि ग्रीन वाला जो है दैट विल मेट विद ग्रीन ओनली, कि जो ये ग्रीन है ये ग्रीन वाले के साथ ही मेट करेगा और रेड वाले के साथ ग्रीन वाला मेट नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या हुआ, स्ट्रिक्ट हो गया कि भाई ग्रीन वाला ही जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि ग्रीन की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, रेड के साथ वो मेट करेगा नहीं,
तो क्या होगा, ग्रीन की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और ग्रीन अपने आप में एक अलग स्पीशीज निकल के आ जाएगी कि ये रेड वाले बीटल की अलग प्रजाति है और हरे वाले की अलग प्रजाति है। तो इस तरह से बनते हैं ये स्पीशीज की स्पेसिएशन, ऐसे होता है। अब हमने यहाँ पे 2 केस पढ़े थे, देखिए पहला केस हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे मेटिंग नहीं हो रही, मतलब रिप्रोडक्शन को रोका जा रहा है। जहां रिप्रोडक्शन को रोका जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, जब रिप्रोडक्शन रुक रहा है उस चीज को हम क्या कहते हैं, यहां लिख देती हूँ कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या हो गया ये, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, कि जहां पे वो साथ तो रह रहे हैं लेकिन ब्रीड नहीं कर रहे उस, और ब्रीड इन केस वो कर भी लें तो फर्टाइल इंडिविजुअल नहीं आ रहे, या हो सकता है उसको कंसीव ही ना हो, उस फीमेल को वो बेबी दे ही ना, वो एग या वो कुछ भी ले करे ही ना, तो क्या होगा वो, उस केस में हम क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है ये। उसके बाद सेकंड केस हमने क्या देखा था कि यहाँ पे ना जगह अलग अलग थी, वैसे तो ये ब्रीड कर सकते थे लेकिन इनके पास आने जाने का सोर्स नहीं था, साधन नहीं था, या एक दूसरे से घुल मिल के नहीं रह रहे थे। जब ये घुल मिल के नहीं रह रहे हैं मतलब क्या है कि इन दोनों की जगह अलग अलग है। जब इन दोनों की जगह अलग अलग है मतलब क्या हो रहा है कि ज्योग्राफी ने इनको अलग किया है। धरती की स्टडी को क्या कहते हैं, ज्योग्राफी ना। तो जब उनकी जगह अलग है, प्लेसेस आर डिफरेंट, प्लेसेस हैं अर्थ पे प्रेजेंट हैं, और वो जब उनके प्लेसेस अलग अलग हैं तो ज्योग्राफी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो यहाँ पे हमारी बायोलॉजी में ज्योग्राफी ने भी पार्ट ले लिया है एंड दिस इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। तो ये हो गया हमारा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। इन्हीं बातों का हिंट हमें एनसीईआरटी देना चाह रही है कि भाई 2 टाइप के आइसोलेशन होते हैं, पहला होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और दूसरा होता है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। अब इन्हीं 2 आइसोलेशंस के बेस पे हम स्पेसिएशन को डिवाइड करते हैं 4 अलग अलग टाइप में। ये भी एनसीईआरटी ने कहा हुआ है लेकिन आगे डिफाइन नहीं किया हुआ, अगला टॉपिक स्टार्ट कर दिया है सीधे। तो जो लास्ट पैराग्राफ है वो हमें हिंट देता है वो 4 टाइप का। तो चलिए वही 4 टाइप अब हम करते हैं। वी हैव नाउ टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन। पहले 4 नाम पढ़ते हैं, फिर उनके मीनिंग समझेंगे और फिर उनको डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं। सबसे पहला जो आइसोलेशन दिया गया है फर्स्ट है एलोपेट्रिक। सेकंड है पैरापेट्रिक। तीसरा है पेरीपेट्रिक। और फोर्थ बच जाता है दैट इज सिम्पेट्रिक। पैट्रिक पैट्रिक सबके याद करने हैं, बस याद रखो एलो पेरी पैरासिम, ठीक है। ये 4 अलग अलग जो है वो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले हम अपने एलोपेट्रिक पे आ जाते हैं। तो एलो की जब हम बात करें तो एलो का मतलब होता है डिफरेंट या अदर, अदर होता है, ठीक है। एलो का मतलब होता है अदर। पैट्रिक का मैं अलग से लिख देती हूँ क्योंकि चारों बार मैं अलग अलग इसको बोर्ड को फिर वहां लिखूंगी, इसका मतलब ये फिर इसका मतलब ये, तो बोर्ड पे ना बहुत खोच पोच हो जाएगी। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ क्योंकि सब में पैट्रिक है ना। तो पैट्रिक का मतलब होता है प्लेस। तो एलोपेट्रिक में क्या हो गया कि अलग अलग जगह आ रही हैं, दैट इज एलोपेट्रिक। उसके बाद फिर हम दूसरा अपना फोर्थ वाला डिस्कस करते हैं क्योंकि बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। 1 और 4 जो है ये बिल्कुल अपोजिट है। पैट्रिक हमें पता है, तो यहाँ पे जो है सिम, सिम का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम। अब सेम का मतलब क्या है यहाँ कि जो स्पीशीज बनेंगे वो एक ही जगह पे रह रहे हैं, घुल मिल के रह रहे हैं एक दूसरे के साथ,
एक ही जगह पे, लेकिन फिर भी क्या है, स्पेसिएशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है वर्ड, थर्ड वर्ड जो हम सेकंड पार्ट का डिस्कस कर रहे हैं, पैरा। पैरा का मतलब होता है बिसाइड। बिसाइड, बिसाइड मतलब यही बाजू में, साइड में, साथ में, ठीक है। ये हो गया पैरा का। उसके बाद फिर हमारी जो नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज पेरी। कि पेरी पेट्रिक क्या है, पेट्रिक वी ऑल नो, पेरी पेट्रिक में प्लेस होता है। अब पेरी का मतलब क्या हो जाएगा, पेरी, पेरी का मतलब होता है नियर, यानी कि आस पास, कि वो आस पास ही रह रहे हैं लेकिन प्लेस अभी भी यहाँ सेम नहीं है। तो सिम्पैट्रिक में आया है बस सेम प्लेस, तो यहाँ पे ये एक हो गया, और बाकी जो ये दोनों हैं ये भी एक तरह का कैसा है, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन ही है ये भी एक तरह से। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, एक तरह का एलो है, ठीक है, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन है। तो अब हम एक एक जो स्पेसिएशन है वो डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो हमारा आ रहा था दैट वाज एलोपेट्रिक। बुक से पढ़ोगे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भी बहुत होती हूँ, मुझे अपने अलग से ऐसे नोट्स बनाने पड़ते हैं कि अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़, एंड ऑलवेज गेटिंग कंफ्यूज। तो यहाँ से पढ़ते हैं, बिल्कुल एलो का मतलब था डिफरेंट प्लेसेस। तो सीधी सी बात है, जब अलग अलग प्लेस हैं तो वो किसी ना किसी चीज़ की वजह से क्या है, एक दूसरे से दूर दूर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस है। चलो पहला तो हमने पॉइंट कर लिया कि क्या है, डिफरेंट प्लेस है, डिफरेंट प्लेस। अब ये प्लेस डिफरेंट है कैसे, सेपरेटेड बाय ज्योग्राफिकल बैरियर्स। हमारी आ गई यहाँ पे ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं रिवर, नदियाँ, लेक्स, झील पढ़ लेते हैं, माउंटेन्स पढ़ लेते हैं, पहाड़ जो हमारी ज्योग्राफी में आते हैं, ओशियंस पढ़ लेते हैं। तो ये सारे जो बैरियर हैं, OCEA, तो ये सारे हो गए हमारे ज्योग्राफिकल बैरियर्स। अब ये भी हम देखेंगे ज्योग्राफिकल बैरियर्स हैं कैसे। अब क्या है, जो ये दो अलग, वापस आएंगे इस पॉइंट पे, अगली स्लाइड पे चल के देख लेते हैं कि ये क्या चीज होती है, ठीक है। चलो ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। ये प्लेस 1 है और ये प्लेस 2 है, और इनके बीच से जा रही है गहरी सी नदी। अब क्या है, ये वैसे तो दोनों पॉपुलेशन बहने हैं, मतलब कि दोनों पॉपुलेशन एक जैसी हैं, ठीक है। ये हो गई पॉपुलेशन और ये भी पॉपुलेशन है, तो दोनों एक जैसी, लेकिन मिल नहीं पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही, क्योंकि ज्योग्राफिकल बैरियर है। इन केस ऐसा हो जाए कि इनको हम आपस में मिलने दिया जाए, कि इन केस ये यहाँ जा सके या ये यहाँ जा सके, तो ये क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से। सिर्फ नदी नहीं, पहाड़ भी हो सकते हैं, कोई बीच में लेक हो छोटे ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो ये हो गया इसका ज्योग्राफिकल बैरियर, कि ज्योग्राफी के जो फीचर्स आ रहे हैं, जब उनमें ये चेंज, या कोई खाई आ रही है, कोई वैली आ रही है, तो उस वजह से क्या है, ये इनमें आपस में जीन्स का फ्लो नहीं हो पा रहा। तो उस चीज में हम क्या कहते हैं कि अलग अलग जगह पे हैं, एक दूसरे जैसी स्पीशीज हैं, आपस में ब्रीड भी कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। तो जीन फ्लो जो है किसकी वजह से रुक रहा है, ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से। तो ऐसे में जो स्पेसिएशन बनेगा, ऐसे में जो अलग अलग स्पीशीज बनेगी, उसको हम क्या कहेंगे, एलोपेट्रिक स्पीशीज। चलिए वापस अपने डायग्राम पे चलते हैं। हेलो, हाँ चलिए यहाँ पे थे हम। तो अब क्या था, स्पीशीज के था, अब क्या है, कैन इंटरब्रीड।
कैन इंटरब्रीड, कि ये एक दूसरे के साथ जो है इंटरब्रीड कर सकते हैं इफ दे क्रॉस द बैरियर। अगर वो बैरियर क्रॉस कर लें तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के साथ ब्रीड कर सकते हैं इफ दे क्रॉस द बैरियर। ये हो गई बात। बट जीन फ्लो इज रिस्ट्रिक्टेड। ड्यू टू द बैरियर। ठीक है, कि इनमें क्या हुआ, जीन फ्लो जो है वो इनमें लिमिटेड है। अब जीन फ्लो जब लिमिटेड है, जीन फ्लो जब लिमिटेड है और बहुत टाइम के बाद जब उनका जीन बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। तो यहां से एक और टर्म आती है जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो वर्ड है वो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो ये नहीं होगा कि आप जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ रहे हैं कि मैम तो कुछ अलग बता रही है, हमारी एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन इतना। जब वर्ड दिया है तो मतलब वो आपके सिलेबस में है एंड एनसीईआरटी इज टेलिंग यू कि पढ़ो इसको डिटेल से। ठीक है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, वेरिएशन इन जीन्स ऑफ अ सिंगल पॉपुलेशन, सिंगल पॉपुलेशन या सिमिलर लिख लेते हैं, ऑफ अ सिमिलर पॉपुलेशन over generations that lead to formation of new species, that lead to formation of new species। इस चीज को हमने क्या कहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा है। तो अब हमारे वापस पहले वाली स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगी, मतलब ये आपस में मिल नहीं पाएंगे। अब इनमें होने लगे वेरिएशन, कि इसमें किसी अलग तरह के वेरिएशन हो रहे हैं, इसमें किसी अलग तरह के। सपोज करिए कि जो ये रेड वाली पॉपुलेशन थी, ये दोनों रेड वाली पॉपुलेशन थी, इनमें चेंजेस कुछ इस तरह के आए कि ये जो पॉपुलेशन है ये धीरे धीरे करके इसमें कुछ ग्रीन इंडिविजुअल्स आने लग गए। चलो यहाँ आ गए कुछ ग्रीन इंडिविजुअल्स, ये इवोल्यूशन होने लग रहा है। यहाँ ये रेड वाली पॉपुलेशन थी, इसमें आने लग गए येलो वाले। विद टाइम जो है ये क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद इनका इवोल्यूशन का डायरेक्शन अलग अलग हो रहा है ना। या तो अगर इसमें ग्रीन ही आए होते तो हम इसे नहीं मानते कि अलग अलग स्पेसिएशन हो रहा है, तब तो पैरेलल स्पेसिएशन चल रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, विद टाइम जो है इवोल्यूशन होके हालात के हिसाब से, कुछ भी आप मान लीजिए बेचारे हालात के मारे। और तो यहाँ क्या हुआ, इनके अंदर अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस इनकी सपोज चेंज हो गई हैं। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ की पॉपुलेशन बन गई येलो और यहाँ की पॉपुलेशन इवॉल्व हो गई ग्रीन में। और बाद में इनका क्या हुआ, आदान प्रदान जो था जीन्स का आदान प्रदान, वो क्या हो रहा है, बाद में इनका बंद हो जाएगा। ये एक दूसरे के साथ ब्रीड नहीं कर रहे। तो ऐसे में क्या हुआ, देखो अलग एक जैसी पॉपुलेशन थी, बहनें थी दोनों की दोनों, लेकिन ज्योग्राफिकल बैरियर ने इन्हें मिलने नहीं दिया। ज्योग्राफिकल बैरियर ने मिलने नहीं दिया तो इनके इनके घर के अकॉर्डिंगली, इनके इनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप इन्होंने अपने आप को बदला। ये किसी और चीज में बदल गए और ये किसी और चीज में बदल गए। तो इसी तरह की स्पेसिएशन को हम क्या कहते हैं, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। सो दिस वाज एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। अब हमारा जो सेकंड बचता है दैट इज, एलोपेट्रिक के बाद हमारा सेकंड आता है पैरापेट्रिक। चलिए पैरापेट्रिक हम डिस्कस करते हैं।
तो पैरापेट्रिक स्पेसिएशन की अगर हम बात करें तो पैरापेट्रिक स्पेसिएशन जो है इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, जो है बिल्कुल एलोपेट्रिक स्पेसिएशन जैसा ही है। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इट। नेक्स्ट पे चलते हैं। पैरापेट्रिक, पैरापेट्रिक में जैसे पैरा का मतलब क्या होता है? बिसाइड द टू पॉपुलेशंस resides या रहती हैं नेक्स्ट टू ईच अदर, पड़ोसी हैं ये, ठीक है। ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं तो क्या होंगे, एक दूसरे के घर भी आए जाएंगे, मेल जोल होगा, तो वही हो गया कि बिसाइड है, बिल्कुल साइड में रह रहे हैं, पड़ोसी हैं, तो मेल जोल होगा तो क्या होगा, देयर विल बी सर्टेन चांसेस कि वहां पे वो क्या करेंगे, इंटरब्रीड भी कर लेंगे। पर इंटरब्रीड तो चलो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कि ये एक स्पीशीज, दोबारा करती हूँ सॉरी, ठीक है, वही ग्रीन वाली ये स्पीशीज है, ये सारे के सारे जो हैं इस एरिया में रह रहे थे, ठीक है, इस तरह से ये इनकी पॉपुलेशन है। इनके जस्ट साइड में रह रही थी ये पिंक वाली पॉपुलेशन, बिल्कुल पास में। अब क्या होगा, समय समय पे मेल जोल होगा पड़ोसियों में, तो इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो कई बार क्या करती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर। चलो दे कैन interbreed with each other। ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरब्रीड कर लेंगे, भाई मीटिंग कर लेंगे, ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस ये कर लेंगे। अलग अलग जगह पे थी तो देखो अलग अलग जगह पे कैसे हुए, ये यहाँ है और ये यहाँ है, ठीक है, जगह इनकी अभी भी अलग अलग है, ठीक है, तो जगह अलग है और इंटरब्रीड ये एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। सो दिस इज पैरापेट्रिक। पैरा का मतलब क्या था, पड़ोसी, बिसाइड, ये याद रखना है, क्योंकि अगली जो हमारी टर्म आने वाली है दैट इज पेरीपेट्रिक जो है। पेरीपेट्रिक जब हमारी अलग आएगी तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन इंटरब्रीड तो चलो कर सकते हैं, मिलते जुलते भी रहते हैं, बाई चांस ये मिलजुल गए तो हो सकता है कि एक नई अलग से इनकी मीटिंग हो जाए, इंटरब्रीडिंग हो जाए, चांसेस है। लेकिन ये इंटरब्रीड फिर भी नहीं करते, ये कर सकते हैं पर ये करते नहीं हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट डू नॉट इंटरब्रीड, बट डू नॉट इंटरब्रीड। अब ये इंटरब्रीड क्यों नहीं करेंगे, इंटरब्रीड ना करने के इनके पास रीजन क्या होगा, तो वो जो इंटरब्रीड ना करने का रीजन है वो क्या है, इनका अलग अलग लाइफस्टाइल ड्यू टू difference in their lifestyle। कि अब वो लाइफस्टाइल में डिफरेंस क्या होंगे, चलिए आज ये डिस्कस करके हम खत्म करते हैं, फिर जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स बच जाएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। रीजन बिंग लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और आप वही है, स्टूडेंट्स की लिमिट होती है, एक लेक्चर 40 मिनट्स खींच दो बहुत होता है, वही पिछली बार वाली बात, इतना ज़्यादा पढ़ा दूंगी कि समुद्र भर के अगर मैं पढ़ा दूंगी, बाल्टी भर के आप नोट करोगे और गिलास भर के याद रहेगा और पेपर में चुल्लू भर लिख के आओगे
और फिर नंबर सोच लो क्या आएंगे। तो इसलिए सिर्फ यहीं तक पढ़ते हैं। तो क्या है कि इंटरब्रीड एक दूसरे के साथ लेकिन करते नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ उनमें गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है, उनके लाइफस्टाइल की। और लाइफस्टाइल की किस तरह से होगी, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो दो चिड़िया हैं, वो आपस में क्या कर सकती हैं, इंटरब्रीड कर सकती हैं। लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है, एक जमीन पे रह रही है, एक उस पे पेड़ पे रहती है। तो वो चाहे तो जमीन वाली ऊपर उड़ के जा सकती है, जो ऊपर वाली है वो नीचे आ सकती है। लेकिन एक तो उनकी जगह हो गई लाइफस्टाइल की, भाई मैं तो फल खाऊंगी, और दूसरी कह रही है मैं तो गिरे हुए फल खा लूंगी। मैं ताजे फल खाऊंगी, दूसरी कहती है मैं गिरे हुए फल खाऊंगी। तो दोनों के लाइफस्टाइल में अलग है ना, मिल सकते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, क्योंकि दोनों की चॉइसेस अलग हैं। उसी तरह से आप एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारे ऐसे अर्थवॉर्म्स की हम बात कर लेते हैं कि अर्थवॉर्म्स जो है वो अलग अलग स्पीशीज बनती कैसे, कि चलो एक तो बिल्कुल सॉइल में थोड़ी सी नीचे रह रहा है, एक उससे और नीचे रह रहा है। तो जो वो अपने बराबर वालों के साथ तो करता रहेगा मीटिंग, नीचे वाला अलग रह जाएगा। नो डाउट कि वो आपस में भी मीटिंग कर लेंगे, लेकिन करते नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल अलग अलग है। तो इसी तरह से, या फिर हो सकता है कोई ऐसा इंडिविजुअल हो कि भाई एक रात में एक्टिव होता है, एक दिन में एक्टिव होता है, और वो वैसे तो कर सकते हैं इंटरब्रीड, लेकिन करते नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उनका आइसोलेशन हो गया। है तो अलग अलग जगह पे, अगर उनको पास लेकर आया जाए तो वो कर सकते हैं इंटरब्रीड, लेकिन करते नहीं है। और थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद इनमें हो जाएंगी जेनेटिक वेरिएशन की, ये आपस में मीटिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, जेनेटिक वेरिएशन हो गई। तो पहले वाली जो स्पीशीज थी, वो डार्क ग्रीन बना देती हूँ मैं, कि पहले वाली स्पीशीज तो इवॉल्व होके ऐसी होती चली गई, पास पास में ही रह रहे थे, और जो दूसरे वाली स्पीशीज थी वो ये बन गई। और अब ये आपस में इंटरब्रीड कर ही नहीं रहे, हो गई अपने आप से नई स्पेसिएशन। कि एलोपेट्रिक स्पीशीज थे, आपस में मीटिंग कर सकते थे, फिर भी नहीं करी, और इवोल्यूशन हो गए, कुछ और ही बन गए, और ये हो जाती है हमारी पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है, ये भी एलोपेट्रिक का ही पार्ट है। सो दिस वाज टू टाइप ऑफ स्पेसिएशन। अब बच जाती है हमारी पेरीपेट्रिक और सिम्पेट्रिक, वो हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। थैंक यू एवरीवन। और क्वेश्चंस अगर आपके कुछ आ रहे हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और फिर भी आपको अगर क्वेश्चंस पूछने हैं, देन फॉर सम टाइम, हमेशा के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ टाइम के लिए ही कह रही हूँ, आई एम ऑन इंस्टा, जो फोटोन का जो हमारा ऑफिशियल पेज है, ऑफिशियल अकाउंट है इंस्टाग्राम का, दैट इज नाउ अ डेज विद द नेम ऑफ आप वहाँ टेक्स्ट कर सकते हैं, वहाँ फॉलो करें, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आपके आंसर्स जो है वहाँ मिल जाएंगे। और ये जो अकाउंट है दैट इज ऑन माय नेम ओनली फॉर सम टाइम, हमेशा के लिए नहीं है, ये थोड़े टाइम के लिए है। उसके बाद इसको फोटोन अकाउंट पे हम चेंज कर देंगे। थैंक यू एवरीवन।